हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.2 का डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टेड टू पॉइंट्स। दो जगह इंटरसेक्ट करता है डी और ई, हमने फिगर बना लिया है और कॉमन कॉर्ड है यहाँ पे डी ई। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दैट इज ए बी इन आवर फिगर इज 4 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 4, ए से बी तक। ठीक है, तो अब हमें डीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डीई की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए, हम इस क्वेश्चन में क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी को इक्वल करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। क्या आप बोलेंगे सर आपने दोनों तरफ सेम ट्रायंगल ले लिया? बिल्कुल सेम ट्रायंगल, बट एरियल निकालने का जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। पहली वाले में हम यूज करेंगे हीरोन्स मेथड। देखो, ट्रायंगल एडीबी में ये 5 है, एडी 5 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडी 5, डीबी 3 एंड ए बी है 4। तो हीरोन्स फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर जो होता है वो सारी साइड्स का सम डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर कितना आ गया आपका? 6। और हीरोन्स फॉर्मूला का जो यूज है वो हम इसमें वैल्यू पुट करके करेंगे। यही तो होता है हीरोन्स फॉर्मूला, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और यहाँ पे ए बी और सी क्या होती हैं? आपकी थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, अब वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे, है ना। तो एस की वैल्यू है 6, 6 - 5, 6 - 3 एंड 6 - 4। और राइट हैंड साइड में हम एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल एडीबी का बाई 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट वाले मेथड से। देखो, बेस इसमें हम ए बी लेट कर लेते हैं, बेस इसमें हम लेट कर लेंगे ए बी, और परपेंडिकुलर लेट कर लेंगे डी सी। अब आप बोलेंगे परपेंडिकुलर डी सी कैसे हो गया? देखो, डी सी विल बी परपेंडिकुलर ए बी। रीजन मैं बता देता हूं यहाँ पे, द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स, ये एक रिजल्ट होता है। द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स ऑफ सर्कल्स will perpendicular will perpendicular bisector of common chord। ठीक है, कॉमन कॉर्ड क्या है हमारा? यहाँ पे कॉमन कॉर्ड है हमारा ए बी, सॉरी डीई। डीई कॉमन कॉर्ड है। तो डीई को जो लाइन ए बी है ये क्या करेगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हमने लेट किया है। अब देखो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को हम 6 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट हैंड साइड में 1/2। बेस क्या है? ए बी, ए बी की लेंथ है 4, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। हाइट कितना है? डीसी, डीसी हमें पता ही नहीं है। ठीक है, डीसी हमें पता ही नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे, ये आ गया √36 विल बी इक्वल टू 1/2। अब देखो 2 2 जा 4, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये कितना आने वाला है हमारा? राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड में हमारा आ जाएगा 2DC। √36 विल बी 6, DC विल बी 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 3 जा 6। DC की वैल्यू आ गई 3। अब आप बोलेंगे सर DC तो निकालना ही नहीं था। क्या निकालना था? कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। और जो कॉमन कॉर्ड है वो है हमारा DE, और DE DC प्लस CE है। और यहाँ पे एक और चीज, DC और CE इक्वल भी हो जाएगा। इक्वल क्यों हो जाएगा? ये जो मैंने बात लिखवाई है इससे। तो जब DC और CE इक्वल हो गया तो दोनों 3 हो जाएंगे। तो DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + 3 6 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segment of other chord। पहले हम दो कॉमन कॉर्ड इंटरसेक्ट करा देते हैं। एक कॉर्ड ये रहा, इंटरसेक्ट करा देते हैं दूसरे के साथ। एक ये रहा, इंटरसेक्ट करा दिया।
ये सेंटर हो गया O। अब यहाँ से हमें ना इसकी नेमिंग करनी है ए बी और सी डी। ओके, और यहाँ पे हम बोल देते हैं ए बी सी डी ई। अब क्वेश्चन में जो प्रूव करना है, जो कॉर्ड्स है ना ए बी एंड सी डी, इनके सेगमेंट्स को इक्वल करना। सेगमेंट मतलब पार्ट्स। तो हमें प्रूव करना है ए ई पार्ट ऑफ कॉर्ड ए बी विल बी इक्वल टू ई डी, ये प्रूव करना है। और दूसरा प्रूव करना है सी ई इज इक्वल टू ई बी। तो सबसे पहले हमने ये पता किया कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से हमें प्रूव क्या करना है, पता चल गया। अब उसके बाद हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ये करने वाले हैं। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जल्दी से कर लीजिए। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे, और सेम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ से। ये कंस्ट्रक्शन था हमारा। ये इसकी नेमिंग कर दी हमने ओ एम, और ये हो गया ओ एन, और ये परपेंडिकुलर है। अब देखो प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं अपना हम। सबसे पहली बात, ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन। रीजन देखो, कॉर्ड ए बी सी डी के इक्वल है, ये गिवन है। जो गिवन चीज है वो भी लिख देता हूं, ए बी के इक्वल है सी डी। So distance of equal chords from the center are equal. Distance of equal chords from center are equal. तो ये इक्वल हो गया। ओ एम और ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। एज वेल एज हमारा जो होगा एंगल ओ एम ई, ये वाला एंगल, और एंगल ओ एन ई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। एंगल ओ एम ई विल बी इक्वल टू एंगल ओ एन ई। बाई कंस्ट्रक्शन दोनों 90 डिग्री के हैं। एक चीज इसमें और करनी है आपको, O और E को ज्वाइन करना है, जिससे कि हमारे ट्रायंगल बन जाए। O और E को ज्वाइन जैसे ही हमने किया, तो ट्रायंगल ओ एम ई, ट्रायंगल ओ एम ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। कैसे हो गया, क्योंकि एक और चीज आप देखेंगे, ओ ई को ड्रॉ करते ही ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, जो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे जॉइन ओ टू ई, यहाँ पे जॉइन ओ टू ई हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल हमारे क्या आ गए, कॉमन आ गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, बिकॉज ओ ई और ओ ई कॉमन हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एम ई, ये वाला पार्ट इक्वल है ई एन के। एम ई इज इक्वल टू एन ई सी पी सी टी से। ये इक्वेशन 1 बन गई। एक चीज हमें पता है दैट ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। दोनों तरफ अगर मैं हाफ कर देता हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ए बी बाई टू सी डी बाई टू, तो हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ को मैं लिख सकता हूँ ए एम एंड एन डी। मतलब ए बी का हाफ क्या होगा, ए बी का हाफ या तो ए एम लिख लो या एम बी लिख लो, मैं ए एम लिख लेता हूँ। और सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, एन डी। एन डी लिख लिया, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, एम ई प्लस ए एम, ये आ जाएगा आपका ए एम प्लस एम ई विल बी इक्वल टू एन डी प्लस एन ई। ए एम और एम ई को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ई, और एन डी और एन ई को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी। ए ई और ई डी। अब देखो जो हमें चीज प्रूव करनी थी आ गई वही चीज, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें यहाँ पे। अब एक चीज प्रूव कर दी, सीई और ईबी। सीई और ईबी भी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए मैं छोटी सी चीज लिख देता हूँ। अभी तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया था, ठीक है। अगर मैं ए एम में से
एम ई माइनस कर देता हूं अगर मैं ए बी, देखो हमें लाना क्या है, लाना है हमें सीई, सीई लाना है हमको, सीई, सीई कैसे आएगा, टोटल में से अगर मैं ईडी माइनस कर दूंगा, तो अभी हमने पढ़ा था दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी ए, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 3, इसको 4 बोल देते हैं, इस इक्वेशन 4, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 3 जो अभी ए ई ई डी बनाई है। अगर मैं ए बी में से ए ई माइनस कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा ना, ए बी में से अगर मैं ए ई माइनस कर देता हूँ तो ई बी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 अगर आप करोगे तो आपका आने वाला है ए बी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस। ए बी में से ए ई माइनस किया तो आया ई बी, और सी डी में से, सी डी में से ई डी माइनस किया तो आया सी ई। तो ई बी और सी ई यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर्कल बनाना पड़ेगा, पहले एक सर्कल बना लिया, अब हमें दो कॉर्ड्स को इंटरसेक्ट कराना है, अब हमें दो कॉर्ड्स को इंटरसेक्ट कराना है, करा दिया दोनों कॉर्ड्स को इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कराने के बाद नेमिंग करनी है, ए बी सी डी, ये सेंटर ओ है। अब इक्वल कॉर्ड्स तो उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया, तो ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है। प्रूव दैट द लाइन joining द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। देखो इन दोनों कॉर्ड्स की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर के साथ ज्वाइन करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हमें ज्वाइन करना है, यहाँ पे करा दिया ज्वाइन, ठीक है। अब ये ज्वाइन करने के बाद कॉर्ड्स के साथ मान के चलो ये एंगल बनाती है अल्फा और ये एंगल बनाती है बीटा, ये एंगल बनाती है, तो हमें प्रूव करना है दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि पहले देखो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें। ट्रायंगल जब हम बनाएंगे तभी तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की, फिर सीपीसीटी का यूज करके हम आगे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। अब नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया ए बी सी डी, ये ई मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ई। तो ट्रायंगल ए ई ओ प्रूफ में देख लेते हैं, ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल डी ई ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में बात करते हैं। ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इक्वल होती है इसीलिए इक्वल हो जाएगा, ओके। और ओ ई कॉमन है, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कॉमन हो गया। देखिए यहाँ पे एक चीज और हो जाएगी, ए बी सी डी के इक्वल है, ये गिवन है, तो इनके सेगमेंट्स भी इक्वल होंगे, ए ई विल बी इक्वल टू ई डी। रीजन में क्या लिखेंगे, सेगमेंट्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था। सेगमेंट्स क्या होता है, पार्ट्स होता है, ठीक है, ये पार्ट्स होता है, तो ए इज इक्वल टू ई डी भी हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए ई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई ओ बाई साइड 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 congruency criteria, and angle OEA will be equal to angle OED, that is alpha is equal to beta by CPCT, congruent parts of congruent triangles are equal, और यही हमें इक्वल शो करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे सर्कल्स जो सेम सेंटर होता है जिनका, ठीक है। तो प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी हमें इक्वल प्रूव करने हैं। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, सबसे पहले हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओ को बी से ज्वाइन करेंगे और फिर ओ को सी से भी ज्वाइन करेंगे। ये काम हो गया। अब देखो यहाँ पे ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और इसकी नेमिंग कर दूँ एम, ओ एम परपेंडिकुलर बी सी बाई कंस्ट्रक्शन, तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ करता है वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। तो बी एम, दिस इंप्लाइज बी एम विल बी इक्वल टू एम सी, इक्वेशन 1। इसी तरह से मैं ए को ओ से ज्वाइन कर लेता हूँ और ओ को डी से भी ज्वाइन कर लेता हूँ। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी क्या सिचुएशन बनने वाली है, दैट इन ट्राइंगल ओ ए डी, ओ ए डी, देखो ओ एम तो इसमें भी आता है और ओ एम पूरे कॉर्ड ए डी को भी बाइसेक्ट करेगा फॉर द बिगर ट्राइंगल। सर्कल 2 के लिए है ये सर्कल 1 के लिए है। सर्कल 1 कौन सा है, स्मॉलर, और सर्कल 2 कौन सा है, बिगर। तो इसमें भी सेम चीज करेगा ओ एम, बिकॉज अगर ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी देन ओ एम विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर ऑन ए डी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया दैट ए एम विल बी इक्वल टू एम डी। दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके क्या हम ए बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। इक्वेशन 2 बड़े वाले की है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ये कर दो आप बस। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जब आप करोगे तो आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस। तो ए एम माइनस बी एम क्या आ गया, ए बी। एम डी माइनस एम सी ये आ गया आपका सी डी। और यही तो हमें प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड।